निफ्टी का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन करके रखा है और निफ्टी के अंदर आज हमने काफ़ी अच्छा मॉर्निंग में ही प्रॉफिट बनाया था। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट डाल दिया था और हमने जो पहला जो ट्रेड लिया था वो प्रीमियम चैनल के अंदर मैंने लिया था। उसके अंदर हमने लिया था 18,200 का कॉल ऑप्शन हमने बाई किया था, जिसकी एंट्री हमारी 76 पे हमने करी थी और हमारा जो टारगेट था वो 100 के आसपास का था। 103 के ऊपर हमने उसको प्रॉफिट बुकिंग किया। काफ़ी अच्छा हमको यहाँ पे एक मॉर्निंग के अंदर ही हमें एक ब्रेकफास्ट देखने को मिला। काफ़ी बढ़िया आपका ट्रेड रहा होगा। आई होप आपने प्रॉफिट बुक किया होगा। बात कर लेते हैं निफ्टी के अंदर की अब मंडे को किस तरह से कामकाज कर सकते हैं। तो उसके पहले हमें आज वन डे के टाइम फ्रेम को देखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। मैं चार्ट को थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ। ओके, अब आप यहाँ पे देखोगे निफ्टी के अंदर जो ये वाली जो कैंडल थी बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। इसके ऊपर देखते काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे कॉल बाय किया होगा, ओवर ट्रेडिंग मतलब जो बोलते हैं BTST लिया होगा और कैरी फॉरवर्ड पोजीशन करी होगी, जो भी आप अपने लैंग्वेज में बोलते हो, BTST कैरी फॉरवर्ड जो भी आप बोलते हो वो लिया होगा। और अगले ही दिन मार्केट यहाँ पे सीधा गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे आप देखोगे ये जो मोमेंटम हुआ था एक ही दिन के अंदर पूरा मोमेंटम निफ्टी ने खा लिया। इवन अगर आप देखोगे तो पिछले लो को भी निफ्टी ने टच कर दिया है और इसके नीचे भी जाके आ चुका है। अब निफ्टी यहाँ पे क्या कर रही है, अब यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छा आपको प्राइस एक्शन देखने को मिला। ऊपर के लेवल से आपको एक गिरावट देखने को मिल रही है, मतलब कि यहाँ से आपको एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। न्यूज़ के भी रीजन्स है एंड फेड के रेट की वजह से भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें, बट आपको इस सारे चक्कर में नहीं पड़ना है। न्यूज़ बेस्ड हम ट्रेडिंग कभी भी नहीं करते। हम एक रिटेलर ट्रेडर है और रिटेलर कभी भी अगर न्यूज़ बेस्ड ट्रेड करने के लिए जाएगा ना, वो वहाँ पर ऑलवेज ट्रैप हो जाएगा और वहाँ पर पैसा लूज़ करेगा। हमें सिर्फ चार्ट को पढ़ना है। चार्ट हमें क्या सिखाना चाहता है, कि चार्ट हमें क्या बताना चाहता है, बस हमें चार्ट के माइंड को समझना है और ऑपरेटर के माइंड को समझना है। दैट्स इट, वहाँ पे अपना काम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको। ये जो कैंडल है टॉप के ऊपर आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल दिख रही है। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, इस कैंडल का लो क्या है समवेयर अराउंड, अगर मैं आपको बताऊं इसका लो 18,690, इसका जो लो है 18,690 का लो है। अगर ये लो ब्रेक कर देता है मंडे के दिन, तो आपको यहाँ पे मंडे को एक बड़ी रेड कलर की कैंडल आपको देखने को मिल सकती है और ट्यूसडे को भी आपको एक रेड कैंडल मिल सकती है। ये प्रोबेबिलिटी है। अगर 18,600 को निफ्टी अगेन ब्रेक कर देता है तो आपको एक ये दो कैंडल आपको बड़ी देखने को मिल सकती है। बट उसके लिए कंडीशन क्या है, अगर सीधा गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो हमारे किसी काम का नहीं है। फ्लैट ओपनिंग होगा तो हमारे लिए 50% सही रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो हमारे बेस्ट सिनेरियो रहेगा, ये कैंडल आपको देखने को मिल सकती है मंडे के दिन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुलते ही पुट बाय कर लोगे, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। हो सकता है मार्केट ये जो कैंडल बनी इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल भी ऊपर खड़ी कर दे। करने को तो मार्केट कुछ भी कर सकता है। हमें बस चार्ट को देख के, प्राइस एक्शन को देख के हमें राइट टाइम पे एंट्री लेनी है और हमें प्रॉफिट बना के निकल जाना है। हमें ट्रेड के साथ, मतलब जो हमने एनालिसिस कर रहे हैं उसके साथ हमें बायस नहीं हो जाना है। हमें ये नहीं सोचना है कि भाई सर ने बोला है तो यहाँ पे ऐसा ही होगा। ये एक प्रोबेबिलिटी होती है, होने को हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ये एक चांसेस होता है। तो हमें ऐसा मतलब फीलिंग के साथ नहीं बैठना है। मार्केट अगर हमको एंट्री दे रहा है तभी हमें एंट्री लेना है। अब बात कर लेते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर कि हमें कहाँ पे बेस्ट ट्रेड मिल सकता है। तो मैंने आपके सामने निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया है और आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा निफ्टी ने यहाँ पे हमको वॉलेटिलिटी दिखाया। निफ्टी ने मॉर्निंग में ये वाली जो पहली जो कैंडल बनी थी यहाँ पे, एक सेकंड में आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा और शायद आपको आइडिया हो या ना हो। मैंने आपको एक चीज़ आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताई थी, इस ये वाली ट्रेंड लाइन, आई थिंक सो यही ट्रेंड लाइन है। ओके, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको ड्रॉ करके बताई थी। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे ही इस फर्स्ट कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी, मैंने तुरंत यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे कॉल में एंट्री बना ली। मेरा टारगेट कहीं ना कहीं यहाँ तक का था, बट थोड़ा सा नीचे आके निफ्टी ने थोड़ा नाटक करना स्टार्ट किया, यहाँ पे रेंज बनाना स्टार्ट किया और यहाँ से नीचे आने के लिए रेडी हो गया था निफ्टी। तो हमने टॉप पर ही इसको निकाल दिया था, क्योंकि हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि निफ्टी अब इससे ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, यहाँ से नीचे आ सकता है। तो हमने यहीं पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। अब हमारी एंट्री कहाँ पे बनेगी,
मंडे के लिए, तो उसके लिए एकदम ध्यान से देखिएगा। अगर समझ में नहीं आता वीडियो को 2 बार प्ले कर लेना, बट गलती नहीं करना मंडे के दिन। अब देखिए, अब रिटेलर क्या करेंगे, अब इतनी बड़ी आपको गिरावट जो देखने को मिली है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, काफ़ी सारे लोगों ने इस पॉइंट के आसपास पुट के पोजीशन लेके गए होंगे कैरी फॉरवर्ड करके। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है एक रिटेलर की, एक न्यू ट्रेडर की। यहीं पे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। मार्केट करेगा क्या, यहाँ पे जितने भी ऑर्डर लगे उन सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे कहाँ पे पड़ा होगा। ये वाली जो कैंडल बनी है, ये जो पॉइंट कौन सा है, इस पॉइंट को हम एक बार देख लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, इसका जो हाई है 18,168, इसका जो पॉइंट है 18,168 का पॉइंट है। इस लेवल के आसपास सबके स्टॉप लॉस पड़े होंगे। अब मार्केट क्या करेगा, मंडे को सीधा ओपन हो जाएगा, गैप अप। गैप अप ओपन होगा, यहाँ पे जिसने भी बाय किया होगा इनको यहाँ पे हो रहा होगा लॉस बहुत तगड़ा वाला, तो वो लोग डर के मारे यहाँ पे पोजीशन को कट करना स्टार्ट करेंगे और मार्केट फर्दर यहाँ पे डाउन मोमेंटम आपको दे देगा। हमारा स्टाइल क्या होना चाहिए, मतलब हमारा प्रिडिक्शन क्या होना चाहिए, हमें किस तरह से मार्केट के अंदर प्ले करना है। अगर मान लो हमें ये वाला लेवल एक तो ड्रॉ करके रखना है, ये वाला जो लेवल है 18,168 का लेवल है। दिमाग में एक चीज़ रखना, जब तक इस लेवल को ऊपर निफ्टी क्रॉस नहीं करता, तब तक आपके माइंड के अंदर दूर दूर तक कॉल का ख्याल तो आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जब तक इस लेवल को निफ्टी क्रॉस नहीं करता है, तब तक आपके माइंड में ये वाला वर्ड आना ही नहीं चाहिए कि मैं अब यहाँ से कॉल लूँगा और पैसा बनाऊँगा। नहीं, इसके ऊपर ही हमारी एंट्री बनेगी, इसके बाद ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा कॉल साइड। अदरवाइज हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, जब तक इसके नीचे मार्केट है हमें पुट में ही एंट्री बनानी है और वहीं पे हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिख सकता है। प्लान क्या होना चाहिए, मान लो हमने ये लेवल ड्रॉ करके रखा, निफ्टी ओपन होता है गैप अप, इस पॉइंट के आसपास गैप अप ओपनिंग होता है। पहली ही कैंडल अगर रेड बन जाती है, पहली ही कैंडल रेड नेगेटिव बन जाती है, इसी कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। आइदर तो 18,170 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हम यहाँ पे इमीडिएटली पुट में पोजीशन बना सकते हैं। आपके वापस से टारगेट ये वाला जो लो आज का लगा है, ये लो कौन सा है, इस लो को हम एक बार माप लेते हैं। इस कैंडल का जो लो है 18,069, वापस से आपको यहाँ से 18,069 यानी कि 100 पॉइंट के टारगेट आपको वापस से यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल को निफ्टी ब्रेक कर देता है तो सर आपको जो नेक्स्ट टारगेट जो मिलेगा 17,950, और इसको भी ब्रेक करेगा तो 17,800 के टारगेट आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। कंडीशन निफ्टी को मंडे के दिन इस पॉइंट को नीचे ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके आपको 17,800 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और जो हमने 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको जो मैंने बताया कि 2 ऐसी रेड कलर की कैंडल बन सकती है, वो इस पॉइंट के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो ये 2 कैंडल आपकी कन्फर्म हो सकती है। अगर मान लो निफ्टी इसी रेंज के अंदर फ्लैट ओपनिंग हो जाता है, फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम पुट बाय, अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद तुरंत नीचे गिर जाता है, नीचे का मोमेंटम दिखाता है, अवॉइड करेंगे। पहली कैंडल अगर नीचे आती है, दूसरी कैंडल इससे भी नीचे आती है, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे पुल बैक का। विदाउट पुल बैक एंट्री करना खतरे से खाली नहीं रहेगा, तो हमें यहाँ पे एंट्री को मिस करना पड़ेगा। अगर एक पुल बैक मिलता है तो हम पुट में एंट्री ले सकते हैं, बट अगर इस रेंज में ओपन होने के बाद निफ्टी इस वाले पॉइंट को ऊपर क्रॉस नहीं करती, ये वाला जो पॉइंट है 18,117 के आसपास का पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को ऊपर क्रॉस नहीं करती और इसी रेंज के अंदर आधा 1 घंटा अपने आप को टाइम बिता देती है, इसी रेंज के अंदर रखती है, फिर नीचे ब्रेक करती है 18,069 को, तो हम यहाँ पे इमीडिएटली पुट में पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट हमारे 17,950 और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 17,800 का रहेगा आने वाले दिनों तक। एक ये एंट्री आपकी सेफ साइड बनेगी फ्लैट ओपनिंग के बाद। अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद निफ्टी ऊपर चलने लगता है, मैं यहाँ पे कॉल बाय करने के लिए तो 110% इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर चाहे निफ्टी यहाँ से 5,000 पॉइंट ऊपर भाग जाए, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं कॉल बाय तभी करूँगा जब निफ्टी 18,168 को ऊपर की साइड ब्रेक करेगी, तभी मेरी एंट्री यहाँ पे कॉल में बनेगी। अदरवाइज जितना ऊपर जाएगा मैं यहाँ से पुट बाय करने के, सेल करने के बारे में ही सोचूंगा। स्टॉप लॉस मेरा ये वाला पॉइंट ही रहेगा। अगर इसको ऊपर कट कर देती है तो फिर मैं यहाँ पे पुट से एग्जिट करके कॉल के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा अपनी पोजीशंस को। अब यहाँ पे बात करते हैं गैप डाउन अगर ओपनिंग हो जाता है तो सर, अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हमारा आधा टारगेट 30 to 40% टारगेट हमारा यहाँ पे मार्केट खा चुकी है। डन, राइट।
अगर गैप डाउन ओपन होता है, ऊपर पुल बैक मिल जाता है इस पॉइंट के आसपास, इस पॉइंट के आसपास, तो हम यहाँ पे फर्दर सेल करने के लिए रेडी रहेंगे। बट अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद रेंज में फंस जाता है या डायरेक्ट नीचे आने लगता है, उस दिन मैं एक भी ट्रेड नहीं करूँगा, अवॉइड करूँगा। मैं टोटली ट्रेडिंग करना अवॉइड करूँगा। मैं मतलब मार्केट को देखना तक पसंद नहीं करूँगा। उस दिन अगर गैप डाउन ओपन होता है, सीधा नीचे आने लगता है, टेलीग्राम पे मेरा एक सिंगल मैसेज भी आपको नहीं मिलेगा, ना ही पब्लिक चैनल में और ना ही प्री स्मार्ट ट्रेडर चैनल के अंदर। किसी चैनल के अंदर आपको एक भी ट्रेड नहीं मिलेगा, कोई मैसेज नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। सीधा डन फॉर द डे का ही आपको मैसेज मिलेगा। क्योंकि देखोगे 4 दिन से अगर आप फॉलो कर रहे हो, आप 4 दिन जो एनालिसिस के वीडियो देख लेना बैक जाके, पिन पॉइंट मार्केट हमको यहाँ पे क्या करती आ रही है, टारगेट देती आ रही है। तो एक दिन हमें क्या करना है, पोज लेना ही पड़ेगा। हर रोज़ मार्केट पैसा नहीं देगी, अगर काटना स्टार्ट करेगी गंदा वाला हमको काटेगी। तो अगर गैप डाउन होगा, ट्रेडिंग अवॉइड करना मैं पसंद करूंगा। गैप अप होगा, इस पॉइंट के आसपास ओपन होगा, मैं यहाँ से सेल करना पसंद करूंगा। फ्लैट ओपनिंग होगी, रेंज में रहेगा, फिर इस लेवल को नीचे ब्रेक करेगा 18,069 को, तो मैं यहाँ पे फर्दर पुट बाय करने के लिए रेडी हूँ। फ्लैट ओपनिंग होने का ऊपर निकलने लगते इस लेवल के आसपास आने का मैं वेट करूँगा। यहाँ से शॉर्ट करने के लिए शॉर्ट करने के बाद बारे में सोचूंगा। कॉल के अंदर तो एक ही एंट्री मेरी बन रही है, 18,168 के ऊपर ही मैं कॉल बाय करूंगा। अदरवाइज कॉल के अंदर मेरी सिंगल भी एंट्री नहीं बनेगी। अगर सर वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर से दिखाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।